सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। खासतौर पर डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी का और दर्शन जी आपका कि जो साहसिक कदम आप सबने उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप मान करके चलिए कि निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश और हमारा जो एनसीआर का रीजन है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के साथ साथ प्रदेश के अन्य जो स्थल हैं उन सभी में हम लोगों ने इस प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। और मैं हमेशा इस बात के लिए अपनी पूरी टीम से कहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी सफलता इस बात पर है कि प्रदेश में आने वाला प्रत्येक निवेशक न केवल अपने को फिजिकली बल्कि अपने निवेश की दृष्टि से भी अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। इस प्रकार का एक वातावरण हमें प्रदेश के अंदर स्थापित करना है। और मैं विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि हमारी इस टीम ने इस प्रकार का वातावरण बनाने का पूरा प्रयास किया है। और आज उसी का परिणाम है कि जब भारत सरकार ने 2019 में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जो 187 सुधारों में से जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उत्तर प्रदेश ने 186 सुधारों को प्रदेश के अंदर लागू किया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मुझे याद है 2016 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, 2017 में 12वें स्थान पर, और आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के अंदर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश ने अपनाए हैं ये रैंकिंग और भी अच्छी प्रदेश की होगी। वास्तव में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो प्रयास होने हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य पूरे देश के सामने रखा है, ये केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सभी राज्य सरकारें मिलकर के, सभी निवेशक और उद्योगपति और अर्थ क्षेत्र के जुड़े हुए सभी विशेषज्ञ जब मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो एक समय सीमा के अंदर 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी भारत को बनने में देर नहीं लगेगी। एक अच्छी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खासतौर पर इसलिए भी हीरानंदानी ग्रुप का धन्यवाद करता हूं। मैं पिछले 2 वर्षों से अपनी इस पूरी टीम के साथ पीछे पड़ा था कि प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। बीच में हम अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। पिछले 8-9 महीनों से कोविड मैनेजमेंट में ही हम लोग व्यस्तता के नाते इस कार्यक्रम को, लेकिन मैंने अभी जुलाई मास में भी इसका प्रेजेंटेशन स्वयं अपने सामने देखा था और मैंने इस बारे में कहा था कि भारत सरकार की पॉलिसी जब आएगी तब आएगी, लेकिन स्टेट की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए। और इससे पहले कि पब्लिक डोमेन में हमारी पॉलिसी आए उससे पहले ही आपने निवेश का निर्णय लिया और ग्रेटर नोएडा में लिया है। मैं सबसे पहले हृदय से डॉक्टर निरंजन जी आपको, दर्शन जी आपको और आपकी पूरी टीम को प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये भविष्य के विकास की आधारशिला है और डाटा के महत्व को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम उसके महत्व को समझ सकते हैं। आपने जो विश्वास उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, मैं मानता हूं कि ये विश्वास आपके लिए निरंतर इसी प्रकार से पग पग पर आपका सहयोगी बनकर के आगे बढ़ेगा। कहीं भी आपको किसी भी स्तर पर कोई समस्या होती है तो हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। साथ ही
अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर फिर भी अड़चन दिखाई देती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय सदैव उन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके साथ में खड़ा है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रदेश के अंदर होने वाला एक एक निवेश न केवल भारत की इकोनॉमी को बल्कि प्रदेश के अंदर रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है, जो प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाती है। आज आपने भूमि पूजन किया तो मैं आपके माताजी पिताजी के चेहरे पर खुशी देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसलिए भी खुशी थी क्योंकि आपकी सफलता पर हर माँ बाप अपने पुत्र की सफलता पर खुश हो सकते हैं, उनको इसका पूरा अधिकार है। लेकिन ये खुशी वास्तव में केवल आपके लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के चेहरे की खुशी है। ये खुशी भारत के 135 करोड़ लोगों के चेहरे की खुशी है, और उस खुशी को मैं स्वयं महसूस कर सकता हूं जब भूमि पूजन का कार्यक्रम और मंत्रोच्चार के साथ एक कार्यक्रम वहां पे संपन्न हो रहा था। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग फिजिकली वहां उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम बहुत शीघ्रता के साथ आयोजित हुआ। एक समय सीमा थी कि 24 से 29 के बीच में, इस दौरान कई अन्य कार्यक्रम हम लोगों के बाहर लगे हुए थे। उन कार्यक्रमों में व्यस्तता के नाते हम समय से एक कार्यक्रम दे नहीं पाए, लेकिन कोविड-19 का प्रोटोकॉल नहीं होता तो मैं स्वयं भी, हमारे डिप्टी सीएम भी, हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री तो अभी हाल ही में विगत सप्ताह नोएडा में ही थे। हम लोग स्वयं वहां उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को वहां पर आपके साथ और पूरा हीरानंदानी ग्रुप के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। जो ग्रुप ने तय किया है निवेश के लिए ग्रेटर नोएडा में, आप बेहिचक अपने इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलें। उत्तर प्रदेश शासन से जिस भी प्रकार के सहयोग की आपको आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इसमें हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है। खासतौर पर ये उत्तर प्रदेश का तो पहला डाटा सेंटर है ही। आने वाले समय में जो ढेर सारी संभावनाओं को विकसित करने और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर हमें इस डाटा सेंटर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और उसमें जो निवेश के बारे में आपने फर्स्ट फेज के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज में इसके बारे में जो भी अन्य निवेश के और इसके एक्सपेंशन के बारे में जो अपनी कार्य योजना हम सबके सामने रखी है, मुझे विश्वास है कि यह आने वाले समय में उत्तर भारत का और फिर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर के रूप में विकसित होकर के विकास की उन सभी संभावनाओं को पंख लगाने का काम करेगा जो उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाएं वर्षों से थी। प्रदेश में हम लोगों ने निवेश की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है, और इसके लिए हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से लगभग 22 अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज पहले से ही हम लोगों की प्रदेश के अंदर हैं। हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 एकड़ का लैंड बैंक पहले से मौजूद है। प्रदेश के अंदर इन सभी क्षेत्रों में निवेश की इन संभावनाओं को जहां हम आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रदेश का जो निवेश मित्र पोर्टल है सिंगल विंडो सिस्टम का, ये अपने आप में एक यूनिक है। और इन सभी किसी भी निवेशक की समस्या का समाधान करने का सिंगल विंडो का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। प्रदेश के अंदर हम लोग डिफेंस कॉरिडोर में भी व्यापक निवेश के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और फरवरी में प्रदेश के अंदर जो डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ था, इसके बाद से लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। अभी मैं कोरोना कालखंड के अंदर ही देख रहा था कि प्रदेश के अंदर अलग अलग इकाइयों ने यहां पर निवेश के लिए अपने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए। और खासतौर पर इन निवेश प्रस्तावों को अगर हम देखेंगे तो इसमें जापान से, यूएस से, यूके से
कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया, लगभग 10 देशों से 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए हैं, जिसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा प्रदेश में एक फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का निवेश है। एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड पीएलसी एपी मोरी द्वारा खमीर मैन्युफैक्चरिंग में 750 करोड़ रुपए का निवेश। डिक्सन टेक्नोलॉजीज द्वारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 200 करोड़ रुपए का निवेश। वान वेलेक्स द्वारा फुटवेयर निर्माण में 300 करोड़ रुपए। सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीओपीटी मेटलाइज फिल्म प्रोडक्शन प्लांट में 953 करोड़ रुपए। मेक सॉफ्टवेयर यूएस द्वारा सॉफ्टवेयर विकास में 200 करोड़ रुपए। एके ग्रेटा इंक कनाडा द्वारा खाद्यान्न अवस्थापना उपकरणों में 746 करोड़ रुपए और एडिसन मोटर साउथ कोरिया द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 750 करोड़ रुपए के निवेश और याजाकी जापान द्वारा वायरिंग हार्नेस तक कंपोनेंट में 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ये प्रस्ताव हमें केवल कोरोना काल खंड के दौरान ही प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर प्रदेश ने एक बहुत अच्छी सफलता यहां पर हासिल की और इस पर हम लोगों ने बहुत तेजी के साथ काम किया। हम लोगों ने लगभग 6.5 लाख एमएसएमई इकाइयों को बैंकों से लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऋण भी इस दौरान उपलब्ध करवाए हैं। पहले से जो स्थापित यहां पे हमारा एमएसएमई इकाइयां हैं उनको भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान उपलब्ध कराया है। मुझे विश्वास है कि आज जिस डाटा सेंटर की स्थापना प्रदेश के अंदर ग्रेटर नोएडा में हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा आज यहां पर भूमि पूजन के साथ इसका शुभारंभ किया गया है, यह न केवल प्रदेश के विकास के उड़ान को एक नई ऊंचाई देगा बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी इसकी बड़ी भूमिका होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में दर्शन जी आपको, आपके माताजी पिताजी को, आपके ग्रुप के सभी जितने भी सदस्यगण हैं इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, वही पूजन के लिए अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह निवेश समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा और राज्य सरकार पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ हीरानंदानी ग्रुप को और प्रत्येक निवेशक को हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। तो ग्रेटर नोएडा में बनेगा डाटा सेंटर, 600 करोड़ की लागत से बनेगा मुंबई के हीरानंदानी ग्रुप का डाटा सेंटर और यूपी में निवेश से पूरे देश को मिलता है फायदा, ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने। तो ग्रेटर नोएडा में हीरानंदानी ग्रुप का डाटा सेंटर बनने जा रहा है और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भूमि पूजन का कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 600 करोड़ की लागत से मुंबई के हीरानंदानी ग्रुप का डाटा सेंटर बनेगा। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अगर निवेश होता है तो उससे पूरे देश को फायदा होता है। तो ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर बनने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 600 करोड़ की लागत से मुंबई के हीरानंदानी ग्रुप का डाटा सेंटर बनेगा ग्रेटर नोएडा में। तो यूपी में निवेश से पूरे देश को फायदा मिलता है। अगर कोई भी उद्योगपति यहाँ आता है, यहाँ पैसा लगाता है, यहाँ निवेश करता है तो उसका फायदा पूरे देश को होता है। लिहाजा ग्रेटर नोएडा में बनने जा रहा है डाटा सेंटर। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो 600 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है ये डाटा सेंटर।